जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे आज। और उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगे। मैं बढ़िया होगी। एक नए दिन की शुरुआत में ब्लॉग के साथ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज अपने जंगल के रास्तों से। तो हम जा रहे हैं जंगल की ओर और साथ यहाँ आ रहे हैं जंगल। तो हम जा रहे हैं जंगल। इतनी देर में जा रहे हैं कि 11 बजने वाला है, क्योंकि अब तक तो हमें घर आ जाना चाहिए थे वैसे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आज के उत्तराखंड में जो है भालुओं का बहुत ही ज़्यादा आतंक, खौफनाक आतंक फैला हुआ है। तो हमारा गाँव जो है इन जंगलों के बीच में बसा हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, इतने दूर दूर तक जो है गांव नहीं है। एक गांव है सिरण गांव, वो भी बहुत ही दूर है। मतलब हमारे गांव से इतनी दूर है कि क्या ही बोले। देख सकते हैं आप लोग, मतलब इतनी इतनी इतने दूर दूर तक गांव नहीं है। तो एक गांव है तो वो भी इतनी दूर है। मतलब अगर हमारे गांव में कोई भी घटना घटे तो दूसरे गांव वालों तक खबर बिना फ़ोन के कभी नहीं पहुंच सकती। जैसे कि अगल बगल के गांव होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा गांव बहुत ही दूर है। तो कल रात हमारे गांव में आया था भालू। तो सुनने में आ रहा है कि 2 भालू उधर तालदारी पे छोड़े हैं वन विभाग वालों ने, और 2 भालू छोड़े हैं पचपोले में। तो लोगों का कहना यही है कि भाई जो भालू पचपोली में छोड़े थे परसों शाम को, तो वो कल रात को कि परसों रात को ये गाँव में आए थे। तो बहुत ही बड़े भालू है 2। तो वो आ रखे थे यहाँ ऊपर पे, जो हमारे भूतपूर्व प्रधान है उनके घर में है। मुर्गी पालन करते हैं वो। तो वहीं पर उनका जो मुर्गियों का जो उन्होंने बना रखा है, तो वहाँ पे जो जाली थी उसने वो फाड़ फूड़ के जो है मुर्गियों को नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि तब तक लोगों ने शायद से आवाज़ दे दी थी। और हम बहू बेटियों का तो सबसे पहले जंगल ही है। और हमारे यहाँ के सारे गायें भी जंगल में चराने के लिए ले जाते हैं लोग इधर। तो अभी तक लोग कोई नहीं लाए। 11 बज चुका है, अभी तक लोग नहीं लाए गायों को, डर की वजह से। तो आप ही लोग बताओ कि कब तक मतलब ये डर का माहौल बना रहे और किस किस चीज़ का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में ही क्यों ये भालू को मतलब आप लोग ऐसे छोड़ दे रहे हैं? क्यों आप लोग ऐसे छोड़ रहे हैं उन भालुओं को? क्यों आप लोग पकड़ रहे हैं? या तो पकड़ो ही मत। अब पकड़ रहे हैं तो एक जगह से दूसरे जगह पे मत छोड़ो किसी को। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ नुकसान हो गया, तो जिन क्षेत्रों में आप ये सोच रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में भालू का भय नहीं है, तो उन क्षेत्रों में आप जानबूझ करके भालुओं को छोड़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो है हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंच रही है। जनता सबके लिए भारी है भाई जब आप लोग मतलब जब आप लोग वोट के लिए आ रहे हैं, तब तो आप लोग की गाड़ियाँ हमारे गांव तक पहुंच रही है। हमारे गांव नहीं, किसी के गांव भी आप लोग बोल रहे हैं कि भाई एक परिवार है बहुत दूर है, तो आप वहां तक भी पहुंच रहे हैं। पर लेकिन जब हमें सुविधा देने की बारी आ रही है, तब आप लोग जा कहाँ रहे हैं? कहाँ आप लोगों का? मेरा कहना तो ये है गांव वालों से कि एक बार चाहे हमारे उत्तराखंड से कोई भी है, किसी को सरकार मत बनाइए, रहने दो। जब हमें किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है, 6 साल में हम अपने खेतों में जाते हैं, तो खेतों में जो है हमें अनाज बिल्कुल भी नहीं मिलता, जबकि मेहनत हमारी उसमें पूरी रहती है। हमें उसमें ना ही धान मिलता है, ना ही गेहूँ मिलते हैं। चलो बारिश नहीं आ रही है, वो तो बात की बात है। पर जब हमारे गांव में पूरी फसल होती है, तो उसके बाद भी हमें जो है उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये सारे जंगली जानवरों की वो है, देख सकते हैं आप लोग। तब जो है कि एक तो हमारे गांव में लोगों ने मतलब सुनने में आ रहा है कि एक ट्रक लंगूर छोड़े हैं। कम से कम उनकी संख्या है 300 से 400। तो एक दिन में वो इतना नुकसान कर रहे, खेतों का तो नुकसान कर ही रहे हैं। घरों में जो है लोगों की कच्ची मकान है, उन मकानों को भी वो बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। और हमारे गौशालों में जा कर के भी कई लोगों के उन्होंने गौशाला भी क्षतिग्रस्त कर दी है। तो बोले भी तो क्या ही बोले, अब सरकार से तो ज़्यादा बोलने की भी हिम्मत नहीं है। बोल के भी फ़ायदा क्या है? हम तो कुत्तों की तरह भौंक गिरे हैं। सारी दुनिया जो भी देखो आज के लिए बोल रहा है कि यहाँ भालू, वहाँ भालू, कहीं आप बाघ छोड़ रहे हैं, कहीं आप भालू छोड़ रहे हैं, कहीं आप लंगूर छोड़ रहे हैं, कहीं आप बंदर छोड़ रहे हैं। ये मतलब या तो आप शूट आउट करने का ऑर्डर दे दो, बिल्कुल उनको मारना भी नहीं है। और हमें आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में कितने लोगों को बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे लोगों के ऐसे जंगल के रास्ते हैं, ऐसे जंगल के रास्ते। हमारे बच्चे यहाँ से कितने किलोमीटर में 6 किलोमीटर दूर स्कूल जाते, उधर के रास्ते जहाँ कोई भी नहीं है। उधर के रास्ते में तो 3-4 बच्चे हैं वो केवल। अगर कभी खुदा न खास अगर कोई अनहोनी हो गई, तो कौन जिम्मेवारी उठाएगा? उसकी जिम्मेवारी जब कोई उठाएगा तब उठाएगा। उनके घर वालों की सोचो, उन बच्चों की सोचो, उन पर क्या बीतेगी उसको, उसकी जो है किसी को नहीं पड़ी हुई है। तो अभी मैं इतना ही कहूँगी।
बहुत ही ज़्यादा बोल चुकी है। अगर इस पर अगर 1% भी अगर अमल होगा तो आप लोग ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे।